नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव जंक्शन का वीकली बुलेटिन। मैं हूं श्रेया सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की अहम खबरों के साथ। तेज रफ्तार में अच्छे मॉनसून में फसलों के साथ किसानों की किस्मत भी लहलहाती है। भारत की 60% आबादी आज भी खेती पर निर्भर है और खेती का सीधा रिश्ता है मॉनसून से। जब बारिश ठीक समय पर और भरपूर होती है तो न सिर्फ फसल अच्छी होती है बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई जान मिलती है। देश में इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून ने 9 दिन पहले ही दस्तक दी है। जुलाई के पहले सप्ताह में ही देश के सभी राज्यों को कवर कर लिया है। मौसम विभाग के मुताबिक जुलाई में सामान्य की तुलना 106% बारिश का अनुमान है, जो खरीफ फसलों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इसका असर नजर भी आने लगा है। रिपोर्ट के अनुसार इस बार अब तक खरीफ की 40% बुवाई पूरी हो चुकी है, जो पिछले साल से 11% ज्यादा है। अकेले चावल की बुवाई में 47% और दालों में 37% की तेजी आई है। उड़द, मूंग, सोयाबीन और मूंगफली जैसी फसलें इस बार किसानों की पहली पसंद बनी है। अच्छी बारिश का असर सिर्फ खेतों में ही नहीं बल्कि जलाशयों में भी दिख रहा है। देश के 161 बड़े जलाशयों में अब तक कुल क्षमता का 36% पानी भर चुका है, जो पिछले साल की तुलना में 16% ज्यादा है। ये पानी सिर्फ सिंचाई ही नहीं, आने वाले महीनों में बिजली और पेयजल की स्थिति को भी बेहतर बनाएगा। तो क्या इस बार की अच्छी बारिश देश को खाद्यान्न उत्पादन में नया रिकॉर्ड दिला सकती है? एक्सपर्ट से जानते हैं। इस बार मानसून बेहतर है, बारिश भी 100% के ऊपर कई जगह दर्ज की गई है, तो आगे भी मानसून अच्छा रहने की संभावना है, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था, किसानों की आर्थिक स्थिति, देश की अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था सभी की सुधरने की पूरी संभावना है। और ये स्थितियां आगे भी रहेंगी, क्योंकि अगर इसी तरह से मानसून अच्छा रहता है, बारिश बेहतर होती है, तो किसानों की जो इस फसलों की पैदावार होती है वो बहुत अच्छी होती है, सारे खाद्यान्नों का उत्पादन अच्छा होता है। शिवराज सिंह चौहान का किसानों को बड़ा तोहफा। किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब आपके मशहूर क्षेत्रीय उत्पाद इनाम पोर्टल पर बिकेंगे, वो भी अच्छे दामों पर। देश के छोटे किसानों के लिए ये बड़ा तोहफा है। केंद्र सरकार ने किसानों को डिजिटल मार्केट से जोड़ने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ई नाम प्लेटफॉर्म पर 7 नए कृषि उत्पादों को जोड़ने की घोषणा की है। इसके बाद ई नाम पर कुल उत्पादों की संख्या 238 हो गई है। इनमें बिहार और उत्तर प्रदेश के खास उत्पाद बनारसी पान, मगही पान, मरचा चावल और शाही लीची जैसे नाम शामिल हैं। इसके अलावा गन्ना, कतरनी चावल, जर्दालू आम भी इस लिस्ट में है। इन नए उत्पादों के लिए खास व्यापार योग्य मानदंड भी तय किए गए हैं, जिससे हर किसान को उसकी उपज के हिसाब से उचित और लाभकारी कीमत मिल सके। और सबसे खास बात, इस फैसले से छोटे किसानों को सबसे बड़ा फायदा होगा, जो अब तक मंडी तक पहुंचने में असमर्थ थे। इस फैसले से छोटे किसानों की डिजिटल बाजार तक पहुंच आसान होगी। गुणवत्ता के आधार पर सही दाम मिलेगा, सीधा भुगतान मिलेगा, पारदर्शी और सुरक्षित ट्रेडिंग की सुविधा मिलेगी। खेती में हम नंबर 1 है, लेकिन निर्यात में पीछे क्यों? अब आम, केला और आलू बदलेंगे तस्वीर। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आम, केले और आलू पैदा करता है, लेकिन जब बात होती है इन फसलों के निर्यात की तो हम बहुत पीछे रह जाते हैं। इसी बड़ी खाई को पाटने की कोशिश में अब सरकार ने एग्री एक्सपोर्ट्स का फोकस बदला है। ICRIER और एपिडा की रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया का 25% केला, 44% आम और 14% आलू उगाता है, लेकिन एक्सपोर्ट्स के मामले में इनका हिस्सा महज 1 से 2% है। अब सरकार ने एग्री एक्सपोर्ट को 2030 तक $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 2 चरणों में रणनीति तैयार की गई है। पहले चरण में फोकस होगा केले, आम के पल्प और आलू पर। दूसरे चरण में अंगूर, मिर्च, शहद, दूध उत्पाद और ग्राउंडनट जैसे प्रोडक्ट्स को भी शामिल किया जाएगा। इस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि निर्यात बढ़ाने के लिए जरूरी है कि हम एक्सपोर्ट हब, कोल्ड स्टोरेज, रीफर फ्रेंडली लॉजिस्टिक्स और ब्रांडिंग पर जोर दें। विशेषज्ञों ने ब्लॉकचेन और AI जैसी तकनीकों को भी लॉजिस्टिक्स और ट्रेसेबिलिटी के लिए इस्तेमाल करने की सिफारिश की है। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी भारत से कृषि निर्यात को लेकर बड़ी बात की है। उन्होंने कहा है कि भारत आने वाले वर्षों में कृषि निर्यात को 5 गुना बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा सकता है। यूपी में 5 लाख एकड़ में फैली हरियाली। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक नया इतिहास रचा गया है। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सीएम योगी ने
बरगद, पीपल और नीम के पौधे लगाकर एक भावनात्मक संदेश दिया है। अभियान के तहत अब तक 204 करोड़ पेड़ लगाए जा चुके हैं, जिनमें से 75% जीवित हैं। इसका असर साफ दिख रहा है। प्रदेश में 5 लाख एकड़ वन क्षेत्र बढ़ चुका है और खास बात है कि ये हरियाली किसानों की आमदनी भी बढ़ा रही है। सीएम योगी के मुताबिक कार्बन फाइनेंसिंग के जरिए किसानों को हर पेड़ पर $6 तक की आमदनी हो रही है। 25,000 से ज्यादा किसानों को इसका सीधा फायदा मिला है। बता दें कि अभियान के दूसरे चरण में एक ही दिन में 37.21 करोड़ पौधों का रिकॉर्ड रोपण हुआ। आइए अब आपको ले चलते हैं एक ऐसी जगह जहां आम सिर्फ फल नहीं, नवाबी पहचान है। वो है शाहबाद का लक्खी बाग। उत्तर प्रदेश के शाहबाद में है 140 साल पुराना लक्खी बाग। नवाबों का लगाया वो आम का बाग जहां 1 लाख पेड़ थे। अब भी यहाँ फजुरी, गोल्डन लंगड़ा, लेली और वो खास सुरमेदानी आम है जो बिकते नहीं, सिर्फ तोहफों में दिए जाते हैं। एक जमाने में यहाँ 100 से ज्यादा वैरायटी थी, हालांकि अब सिर्फ 15 से 20 बची हैं। लक्खी बाग आम की दीवानगी और नवाबी रियायत को जिंदा रखने की मिसाल है। गांव जंक्शन के इस वीडियो में देखें लक्खी बाग की पूरी कहानी। लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मॉनसून दस्तक दे चुका है और इस मौसम में खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में साफ सफाई की कमी और दूषित पानी के कारण बीमारियां तेजी से फैलती हैं। ऐसे में एक डॉक्टर की ओर से दी जा सकने वाली व्यवहारिक, आसान और जरूरी हेल्थ एडवाइस जान लें। बारिश के मौसम में संक्रामक रोग, मच्छर जनित रोग, जल जनित रोग तथा पशुओं, पक्षियों और सांप बिच्छू के काटने के तमाम एक्सीडेंटल घटनाएं होती हैं। प्रमुख बीमारियों में मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, मस्तिष्क ज्वर, स्क्रफ टाइफस, लेप्टोस्पायरोसिस, जॉन्डिस, हैजा, कालरा या डायरिया तथा रोड साइड पर कीचड़ होने की वजह से एक्सीडेंट की समस्या होती है। किसान भाइयों से, ग्रामीण भाइयों से मेरा निवेदन है कि अपने घर के चारों तरफ कहीं पर भी पानी एकत्र ना होने दें, साफ सफाई रखें, झाड़ियों की कटाई करें, इंडिया मार्क का हैंडपंप का पानी का प्रयोग करें जिसके चारों तरफ चबूतरा बना हो। चलिए अब बात मौसम के हाल पर। अगले हफ्ते सभी दिन 5 दिन बारिश होने का उम्मीद है और टेम्परेचर ये होगा अब 36-3 डिग्री तक नीचे आएगा मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर 24 to 25 डिग्री रहेगा और रोज बादल रहेगा और सुबह का आर्द्रता 90 के ऊपर रहेगा, दोपहर का भी 80 के आसपास रहेगा। आइए कृषि एक्सपर्ट से भी जान लेते हैं कि इस मौसम में फसलों को लेकर किसान क्या सावधानियां बरतें। धान की फसल 15 से 20 दिन की अवस्था जिन किसान भाइयों की हो चुकी है, सचेत रहें क्योंकि पत्ती लपेटक कीट और तना बेधक कीट का प्रकोप इसी समय होता है। आपने देखा होगा कि जब धान की बालियां निकलती हैं तो उसमें दाने जो है कहीं कहीं जो बालियां निकलती हैं वो पूरी ब्लैंक खाली होती हैं, जैसे कि उसमें दाने ही नहीं रहते। लेकिन उस टाइम पे जब आप दवा का प्रयोग करते हैं तो वो सही समय नहीं है क्योंकि अवस्थाएं कीट प्रकोप अभी ही कर देगा और नीचे से वो तने के आप देखेंगे तो बेध करके जो है वो धीरे धीरे रस चूसता रहता है और बाद में इसके लक्षण जो है अंतिम में दिखाई देते हैं। तो प्रयोग अभी दवा का प्रयोग करना है ताकि ये तना बेधक की समस्या से अभी से छुटकारा पा लें आप। वीकली बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। अगले हफ्ते शनिवार शाम 5 बजे हम फिर हाजिर होंगे ग्रामीणों, किसानों और महिलाओं के सरोकार से जुड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहें गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।